नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मतलब अब देश में एक ही बार एक ही साथ चुनाव होंगे और एक ही वोटर आईडी कार्ड होंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी और उसी के आधार पर कैबिनेट से आज मंजूरी दे दी गई है। बीजेपी के ये एजेंडे में शामिल था। बीजेपी ने चुनाव से पहले जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें भी इस बात का जिक्र था। और मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर ये बड़ी खबर या फिर बड़ी चीज़ जो है ये निकलकर अब सामने आई है कि वन नेशन वन इलेक्शन हर चुनाव प्रचार के दौरान जो है इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद करते रहे, बीजेपी के नेता भी करते रहे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा ये हम समझने की कोशिश करेंगे। पांडे जी भी हैं और साथ ही फ़ोन लाइन पर हमारे साथ सुधीर पाल जी हैं जो इलेक्शन वॉच के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, ये वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, आप इसे कैसे देखते हैं और क्या प्रभाव पड़ेगा इसका क्या क्या था इसके प्रस्ताव में? बिल्कुल। चूंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो का यह हिस्सा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। और मूल मूल बात इसमें यही कही जा रही थी कि चूंकि देश में देखिएगा तो सालों भर कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं और उसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि विकास का काम प्रभावित होता है या रिसोर्स काफी जो है लग जाता है। लेकिन एक बार अगर होगा तो 5 साल में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अगर एक साथ होते हैं तो पूरे 1.5 महीने की जो कसरत है वही 1.5 महीने 5 साल में एक बार आचार संहिता की वजह से या दूसरे कारणों से हमारा कामकाज प्रभावित होगा, विकास का कार्यक्रम प्रभावित होगा। ये तर्क सरकार की ओर से दी जाती रही है। लेकिन इसमें सनी जी मैं कहूंगा कि एक चीज जो सरकारें मिस कर रही है कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ लोकसभा और विधानसभा तक सीमित करके देखा जा रहा है, जबकि देश के जो 29 राज्य हैं वहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज का भी इलेक्शन हर 5 साल पर होना है और नगर निकायों का भी पंचायत चुनाव हर 5 साल पर होना है। और ये नगर निकाय और इसको अगर देख लें पंचायतों को तो ये दोनों मिला के लगभग 25 लाख प्रतिनिधि चुने जाते हैं गांव से लेके जिला स्तर तक। सर, अभी मैं जो ये रामनाथ कोविंद की कमेटी की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसे मैं पढ़ रहा था, उसमें शायद इस बात का जिक्र है कि इस इलेक्शन के 100 दिन के अंदर भी निकाय चुनाव भी करा लेना है। नहीं, 100 दिन मैं क्या कह रहा हूँ, एक साथ नहीं हो पा रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात ये है कि फोकस पूरा जब वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हैं तो विधानसभा और केवल लोकसभा होता है। मेरा कहना है कि इस देश की डाइवर्सिटी जो है, अगर आप ये तो इधर की बात हो, अब उत्तर पूर्व के राज्यों को देखें तो वहाँ एक अलग तरह का इलेक्शन है जहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शंस हैं या रीजनल काउंसिल्स के इलेक्शंस हैं और ये इलेक्शन एकदम लोकल स्तर पर होते हैं जो निर्णय जो है स्टेट को लेना है। तो ये तो एक स्तर पर ठीक है कि विधानसभा और लोकसभा वाले चुनाव में कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित कर लिया। अब राज्यों की सहमति तो लेनी होगी ना, अगर आप पूरे पैन इंडिया चाहते हैं कि देश भर में एक साथ सारा इलेक्शन हो जाए तो इसकी ये तो एक दिक्कत होगी कि जो नीचे स्तर के इलेक्शन है। दूसरी दिक्कत होगी कि एक बार आपको सारे राज्यों का टेन्योर, सपोज कीजिए कि आपने फैसला किया कि 2029 में हम एक साथ पूरे देश में इलेक्शन कराएं, तो अब मान लीजिए 2027 में जहां चुनाव होना है तो उनके लिए 2 साल का टेन्योर होगा। तो ये एक बार हो सकता है ऐसा मध्यावधि चुनाव उसको कहा जाए कि हाँ ठीक है, दिक्कत होगी। नहीं सर, मेरा ये सवाल है कि अगर क्या बीच में असेंबली भंग हो गया तो उस समय का क्या उपाय निकाला गया? उसी पर मैं आ रहा हूँ मनोज जी। मैं 2 दिक्कतें इसमें देख रहा हूँ। पहला कि ये जो बहुत सारे राज्य जो है उनका टेन्योर जो है अलग अलग है, तो आपको पहली बार जब करना होगा तो उसको क्या करना होगा, बीच में आपको भंग करना होगा। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जो सरकारें चुनी जाएंगी वो 5 साल के लिए
रहेंगी ही और बीच में सरकारें नहीं गिरेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? झारखंड उदाहरण है सर, यहाँ तो बार बार ऐसी इसलिए स्थिति बोल रहे बनी हैं कि है। इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते हैं। दूसरा जो लॉजिक बार बार दिया जाता है कि भाई बहुत रिसोर्स लग जाता है, बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है, तो मेरा ये कहना है कि पूरा इलेक्शन का कसरत अगर आप देखेंगे तो कुल 35 दिन प्लस और उसको 60 दिन मान लीजिए, तो 5 साल में कुल 60 दिन का कसरत, मान लीजिए झारखंड का ही उदाहरण देखिएगा तो 5 साल में 60 दिन। लेकिन ये 4.5 साल जो टाइम आपको मिलता है, तो 4.5 साल में अगर आप विकास नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहाना कहीं से सही प्रतीत नहीं होता है कि विकास इसलिए प्रभावित होता है कि इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन तो सिर्फ 60 दिन का कसरत है ना, और उसमें भी आचार संहिता ये कहीं नहीं कहता है कि सारा कामकाज दुकाना बंद कर दीजिए और इलेक्शन कराइए। आचार संहिता इतना ही कहता है कि कोई नई पहल आप नहीं करेंगे, इतना ही ना कहता है जी। तो ये तर्क बहुत गले नहीं उतरता है। दूसरी मैं ये कह रहा हूँ कि झारखंड जैसे राज्य में आपने अभी लोकसभा का जो चुनाव कराया, 14 सीटों के लिए 5 चरण में आपने कराया, ठीक है। तो 14 चरण में 14 सीटों के लिए 5 चरण में जब कराते हैं और तर्क आप देते हैं कि आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास मिलिट्री फोर्सेस नहीं है, आपके पास पुलिस पर्सनल नहीं है, आपके पास ईवीएम नहीं है, इस वजह से आप जो है ये करते हैं, तो ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर मुझे लगता है कि कठिनाइयां हैं। और इस बात से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर सहमत नहीं हूं कि ये होने से आपका रिसोर्स बचेगा और विकास प्रभावित नहीं होगा, तो ये मैं सहमत नहीं। तो अभी जो कैबिनेट से पास हुआ, अभी ये शीतकालीन सत्र में विधेयक के रूप में जाएगा, उसके बाद फिर वोटिंग होगी, वहां से पास होगा। तो आज कैबिनेट से पास होने के बाद क्या मान लिया जाए कि अब क्लियर हो गया रास्ता और ये लागू हो ही जाएगा? नहीं, ये तो देखिए विधायी माने किसी भी चूंकि इसमें तो कानून में आपको फेरबदल करना होगा ना, तो इसके पहले चरण का काम तो यही है कि सरकार जो है इसको कैबिनेट से अप्रूव करेगी। कैबिनेट से अप्रूव करने के बाद जो है ये वो हो गया के तौर पर वो हो गया अप्रूव। हमारे प्रक्रिया जो है ना, तो ये फर्स्ट स्टेज कैबिनेट से, ये तो प्रक्रिया के तहत उन्होंने, चूंकि सरकार उनकी है, बहुमत उनका है, ये पास कर सकते हैं, पास उन्होंने कर दिया जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे की जो कसरत है, चूंकि इलेक्शन कमीशन का भी जो रूल्स है, हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, उसमें भी संशोधन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद नया जो 1 नेशन 1 इलेक्शन आप ला रहे हैं पूरा का पूरा बिल के तौर पर, इस बिल को दोनों हाउस से पारित कराना होगा। प्लस अगर इसके साथ नगर निकाय और पंचायतों को आप जोड़ते हैं तो फिर स्टेट की सहमति आपको चाहिए है ना। तो इतनी प्रक्रिया है, लेकिन ये है 1 नेशन 1 इलेक्शन, अभी तो 1 नेशन पर ही बहुत कुछ चल रहा है ना, तो इसलिए सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ सुधीर पाल जी थे, जो बता रहे थे कि आखिर जो मोदी कैबिनेट से जो 1 नेशन 1 इलेक्शन अब ये पास हो जाने के बाद अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया होनी है। पांडे जी, आप इसे कैसे देखते हैं? झारखंड के चुनाव से पहले ये चर्चा थी कि एक साथ इलेक्शन हो सकता है और जो है इसका फ़ायदा नुकसान भी हो सकता है। देखिए, ये फिलहाल जो है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो पूर्व राष्ट्रपति थे गोविंद जी, उनके नेतृत्व में मतलब लगभग 21,000 पन्नों का रिपोर्ट सौंपा गया है। मैं उसका अध्ययन पूरी तरीके से नहीं किया हूँ कि अगर विधानसभा बीच में भंग हो जाए या लोकसभा भंग हो जाए तो क्या करना होगा। बाकी और कोई प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। सरकार का दावा है कि 4500 करोड़ रुपया मेरा खर्च होता है सिर्फ जनरल इलेक्शन में और उसके अलावा विधानसभा में। तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन एक साथ इलेक्शन ही सिर्फ नहीं होता है, एक फिक्स टेन्योर में आपको इलेक्शन करा लेना होगा। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए पब्लिक वोट करने गई तो लोकसभा का भी करेंगे और विधानसभा का भी करेंगे। अब वो 6 शेड्यूल एरिया की बात कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल या स्टेट ऑटोनोमस काउंसिल, अगर स्टेट को भी इनको लगता है कि ये हम करा सकते हैं और ये मेरे लिए ठीक है, तो ये विधेयक वहाँ से पास होगा, फिर विधानसभाओं से पारित होगा। उसके बाद जब एक बार पब्लिक वोट करने जाएगी तो अब 5 आदमी को वोट करेगी।
ठीक है। मतलब एक लोकसभा, एक विधानसभा, फिर निकाय चुनाव, हाँ, फिर वार्ड पार्षद, मेयर और मेयर, 3 लेयर इस शहर का, और उनके अनुसार मुखिया और लेकिन अभी जो ये कमेटी प्रस्ताव तैयार करके दी है उसमें निकाय चुनाव 100 दिन के अंदर कराने की बात है, लेकिन सुधीर पाल जी बोल रहे हैं कि वो भी एक साथ, जब एक साथ करा रहे हैं तो सारा एक साथ करवाना होगा। राज्यों पे डिपेंड करता है, इसीलिए छोड़ के रखा गया है कि राज्यों से अनुमति नहीं लेना पड़े। हाँ, राज्य में फिर इस विधेयक को पास कराना पड़ेगा, फिर जितने राज्य है उसका कम से कम 1/3, तो उस पे सहमति बनेगी। अभी क्या है कि अभी सरकार ये सोच के चल रही है कि एक संशोधन हम करेंगे, और जो जिन विधानसभाओं का इलेक्शन 1 साल बाद होना है, मान लीजिए 29 से ये लागू होगा, तो 33% महिलाओं का भी आरक्षण लागू होगा। तो इसमें क्या करना है कि जिसका 5 साल का भी टेन्योर है उसका एक्सटेंशन करके वन टाइम 6 साल कर देंगे या 7 साल कर देंगे, तो वो तो हो जाएगा, या किसी का घटा देंगे, तो वो तो संशोधन करके केंद्र सरकार अगर वो कर लेती है, बिल पास राज्यसभा से करा लेती है, हर जगह से करा लेती है, तो ये तो संभव होगा। लेकिन इसका सबसे वाइटल इशू है कि 3 उपाय बताए गए हैं। पूरे देश में लोगों का मांगा गया था राय, 81,000 लोगों ने दिया, और उसमें करीबन 82% लोगों ने कहा कि हम इसके साथ है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अच्छा। तो अब क्या होगा, अगर विधायक सदस्यता चली गई या विधायक की गई या सरकार चली गई, तो जो विधायक का रोल है वो लोकसभा के एमपी ही प्ले करेंगे, जैसे होता है निकाय में। अभी हमारे यहाँ नगर निगम में कोई नहीं है, तो प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर वर्सेस जो पब्लिक लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ के एमएलए, उनको नियुक्त कर दिया जाता है। तो क्या जो इस बार वोट होगा वो इसी शर्त पे होगा कि जो लोकसभा में हम वोट कर रहे हैं और विधानसभा में हर वार्ड पार्षद को चुन रहे हैं, डिप्टी मेयर को चुन रहे हैं, मेयर को चुन रहे हैं, विधायक को चुन रहे हैं और सांसद को चुन रहे हैं। तो अगर विधायक नहीं रहे, सरकार नहीं रही, तो वो कैसे गवर्न करेंगे? तब क्या हो सकता है कि ये रोल फिर उतने साल के लिए, बचे हुए टेन्योर के लिए एमपी को मिल जाएगा। एमपी भी वही काम करेंगे, एमपी के अलावा विधायकों का भी काम करेंगे। या फिर अगर लोकसभा की सरकार चली जाएगी, तब फिर क्या ये विधायक ही लोकसभा का भी नेतृत्व करेंगे? क्या कुछ होगा, इसको अभी डिबेट होगा इस पे, और हो सकता है कि उपाय रामनाथ कोविंद जी ने बताया हो उनकी कमेटी की, भाई किस तरीके से इसको इसमें काम में लाया जाए। कई बातें कही गई है जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी की। अभी यही है कि मोदी कैबिनेट से 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। अब आगे ये प्रस्ताव जो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसी रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया, कैबिनेट लाया गया और आज कैबिनेट से इसे पास कर दिया गया। अब जो आने वाले दिनों में संसद का शीतकालीन सत्र होगा, उसे वहाँ पर पेश किया जाएगा और वहाँ से पारित कराया जाएगा। अब देखिए, इसमें एक बात सामने आ रही है कि नगर निकाय के चुनावों को नहीं जोड़ा गया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन फिर कैसे पूरा होगा, जबकि उसमें काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं उस चुनाव में भी। समिति ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराने से जो है संसाधनों की बचत होगी, विकास और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा, लोकतांत्रिक ढांचे की नींव मजबूत होगी और भारत है की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी। समिति ने राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से भारत के चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) द्वारा एक समान मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की भी सिफारिश की है। मतलब आप समझिए कि अभी जैसे कि लोकसभा चुनाव अभी कुछ महीने पहले हुए, तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो है अलग से स्क्रूटनी वगैरह होता है और फिर से वोटर आईडी कार्ड बनता है। फिर जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो उससे पहले फिर वो प्रक्रिया पूरी होती है और फिर से कुछ नाम जुड़ते हैं, कुछ नाम घटते हैं। तो अब है कि एक ही मतदाता सूची होगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जिम्मेदार है, जबकि नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव राज्य आयोग द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। पैनल जो रिपोर्ट तैयार किया है, उन्होंने 18 संवैधानिक संशोधन की सिफारिश की है, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि
इनके लिए कुछ संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता होगी, जिन्हें संसद द्वारा पारित करने की आवश्यकता होगी। एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता पहचान पत्र के संबंध में कुछ प्रस्तावित परिवर्तनों को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा विधि आयोग भी जल्द ही एक साथ चुनाव कराने पर अपनी रिपोर्ट लेकर आने वाला है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रबल समर्थक रहे हैं। तो ये बात तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। अब लेकिन कहा जाए कि बीजेपी ने जो वादा किया, जो मैनिफेस्टो में शामिल किया, जो बातें लगातार बीजेपी के नेता बोल रहे थे, वो उस पर वो अडिग रहे और वो धीरे धीरे लग रहा है कि अब ज़मीन पर भी उतरता हुआ दिख रहा है। अभी उतरता हुआ कैसे कह सकते हैं? कैबिनेट से पास हो गया। ये 29 का कैबिनेट से पास होना कोई काम नहीं है। मतलब झारखंड में अभी जो चुनाव होना है उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। झारखंड का चुनाव अपने तय समय पर होगा। ये प्रभावी 2029 से माना जा रहा है। 29 में महिला रिजर्वेशन को भी लागू किया जाएगा, इसको भी किया जाएगा। उससे पहले यहाँ पे जो भी विधानसभा है, वहाँ से भी ये कहा जाएगा कि आप लोग इसको पास कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा ये नहीं है, एक नियम बना दिया गया है कि विधानसभा लोकसभा का एक साथ इलेक्शन होगा और उसके 90 दिन के अंदर 100 दिन के अंदर निकाय चुनाव करा लीजिए। तो अगर वो संभव नहीं होगा, अगर एक ही साथ एक आदमी जाएगा और 5 वोट करेगा, तो वहाँ पे 5 के लिए ये सुविधा होगी। लेकिन जो 6 शेड्यूल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो लोग भी अगर पास करके देते हैं कि हम लोग साथ साथ ही इलेक्शन करा लेंगे, तब तो तब ये जमीन पर आएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी वजह है, जीरा है, जब ये सदन में रखा जाएगा कि अगर बीच में विधानसभा भंग होता है तो सरकार कैसे रन करेगी। तो वो पब्लिक के द्वारा चुने गए एमपी ही विधायक का भी काम करेंगे, तो काम कर सकती है। या फिर दूसरा ये हो सकता है, अगर लोकसभा भंग कर गई मान लीजिए किसी वजह से, तो क्या फिर से मध्यावधि चुनाव हर राज्यों में कराया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पे डिस्कशन अभी सांसदों का होना बाकी है। उसके बाद कई संशोधन हैं, उस संशोधन अब इस पर जो है डिस्कशन होंगे, कई सवाल हैं जो वो उठेंगे, उसका जवाब अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी चूँकि ये शुरू से उठाते रही है तो वो जवाब भी देगी। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि मोदी कैबिनेट से 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अब इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा और वहां से पारित होने के बाद आगे की प्रक्रियाएं पूरी होगी। बहुत शुक्रिया।